बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा एज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो देख लेते हैं आज का पेपर कैसा आया है, क्योंकि आज का वीडियो पूरा 28 जनवरी 2023 को जो आज हमारा एग्जाम हुआ है उसके बारे में होने वाला है। किस तरीके के आज क्वेश्चंस आए हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि शिफ्ट से रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, या PYQs से रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, सारी बातें साथ के साथ करते चलेंगे सारा कुछ देखते देखते। अब हम पहले बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। आज हिंदी का पेपर कैसा रहा है। तो हिंदी का जो पैसेज था आज गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर आया था और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये पोयम आई थी। और इसी में से ही 15 से 16 नंबर का कवर किया था, जिसमें पर्यायवाची शब्द, समास, संधि विच्छेद, सारा कुछ इसी के अंदर से पूछा गया था। जैसे कि पहले पूछा जाता था सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न रहा है। और ऐसा कुछ पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इस प्रत्यय नहीं है, ऐसे कुछ रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अभी पता नहीं चला है, जैसे पता चलेगा आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। इस बार नहीं है का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं। तो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में मिला था आज बच्चों को। रचनात्मकता से क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। और भाषा LSRW से क्वेश्चन आया था भाषा में, जो कि हम हर बार एनालिसिस में बताते ही हैं। और CCE और पोर्टफोलियो से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया है। ये है हिंदी का, जिसमें से बताया गया है 16 नंबर तक हमारा पैराग्राफ और पोयम ने कवर किया है। बाकी हिंदी की पेडागोजी आई है हिंदी के सेक्शन में, तो जैसे पहले आती थी वैसे ही आया है। बाकी आप समास, पर्यायवाची, संधि विच्छेद वगैरह, विलोम शब्द, इन सबको अच्छे से करते रहिए जिनका भी एग्जाम है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कुछ रह जाए एग्जाम में। आप अच्छे से करके आने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो कैसे होगा, वो आपकी तैयारी से होगा और PYQs को बेस बनाकर होगा। बाकी पहले जान लीजिए कि भाई एग्जाम आ कैसा रहा है, फिर आपको ना थोड़ा सा आइडिया रहेगा। और जो जो टॉपिक आप सुनेंगे और आपके नहीं हुए होंगे तो आप जाके तुरंत से कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी बार ही अपना CTET का एग्ज़ाम क्लियर करके आना है, ठीक है। तो अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो पैसेज था वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड करके आया था। पोयम का अभी पता नहीं चला है किस तरीके की आई थी पोयम। वैसे बोला गया है कि इजी आया था इंग्लिश का पेपर ओवरऑल, जैसा बताया गया है आज के लिए। तो उसी में से एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब पूछा गया था सारा का सारा। पोयम में फिगर ऑफ स्पीच ये सब पूछे जाते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं जो भी अभी बताए। तो ये भी 16 से 17 नंबर कवर कर रहे हैं। और बाकी इंग्लिश पेडागोजी में क्या आया है सुन लीजिए। डाइवर्स कल्चर से क्वेश्चन आया है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया है, LAD से क्वेश्चन आया है, निपुण से क्वेश्चन आया है, असेसमेंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया है। अगर आपने देखा हो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके आपको पोस्ट किए हैं उनमें इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो देख लीजिए, जो कल हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही नहीं बल्कि शिफ्ट से भी कवर हो रहे हैं एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बिल्कुल ढील मत छोड़िए पढ़ाई में। ये मत करिए कि नहीं भाई अब कल पूछ लिया, अब तो हमारे में नहीं आना, प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहा, ये सब बिल्कुल नहीं। सबका सिलेबस सेम है तो सबके लिए पेपर का पैटर्न भी सेम होगा। सेम टाइप के सिलेबस से ही आपके लिए क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बस हाँ, ये आपकी समझ पे निर्भर करता है आप किस तरीके से अपने आप को अलर्ट करके जाते हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं कि कल पढ़ाई कर लेंगे, अभी 1 घंटे बाद पढ़ाई कर लेंगे, ये बिल्कुल मत कीजिए आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। अब CDP की बात कर लेते हैं। CDP में देखिए वाइगोत्स्की का आज बताया बच्चों ने कि वाइगोत्स्की से क्वेश्चन हर एक सेक्शन में उन्होंने देखे थे, जैसा उन्होंने बताया। बाकी CDP में तो वाइगोत्स्की जी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और कोलबर्ग, जीन पियाजे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो देखिए अगर आप एनालिसिस देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि कल भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, पहले भी आए थे, और आप पेपर जाकर देख लीजिए, उन पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उनमें हमने बताया भी है जब आपको पेपर पोस्ट किया है कि आपके में क्या आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अभी CDP की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। निपुण भारत से क्वेश्चन आया था, हाँ। ZPD से क्वेश्चन आया था। और ब्लाइंड स्टूडेंट की शिक्षा के लिए किस तरीके से कुछ अच्छा कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और NCF 2005 और NEP 2020 से क्वेश्चन आया था, और RTE से क्वेश्चन आया था।
तो ये सब आप पढ़ लीजिए। देखिए इन सब के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपके में पूछ लेंगे, कुछ किसी और के में पूछ लेंगे, तो सभी में पूछने के लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक में इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आप बस पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ आपके में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैथ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैथ्स का एग्जाम कैसा आया था? देखिए अभाज्य संख्या इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया है इस बार। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बल्कि मैं आपको बता दूं, आप रोमन नंबर कर लीजिए, दशमलव कर लीजिए, और हाँ यूनिट कन्वर्जन करके जाइए, क्योंकि यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभाज्य संख्या एकदम रट लीजिए, ठीक है। और अगर आपने सिमेट्री नहीं करी है, सिमेट्री कर लीजिए, वो हमारे चैनल पर है। और ये परिसर निकालना, बहुलक निकालना, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है ऑलरेडी। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आया था, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और क्लॉक से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। अगर क्लॉक के क्वेश्चंस में आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन होता है तो उनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अभी तो मुझे नहीं पता है कि आज के एग्जाम में समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बट हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और पाई चार्ट के एंगल बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन से सुनने में नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो इस बार फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं सीटेट के एग्जाम में, जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आज आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आया था, तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी तो पेडागोजी ही है जो आती है आपको, जो इसमें एनसीएफ से क्वेश्चन आज देखने के लिए मिला था, जो मैथ से रिलेटेड पेडागोजी है उसमें, ठीक है। और निपुण से क्वेश्चन मिला था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये तो हर किसी में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हर किसी की पेडागोजी में। वैसे आपको पता होगा 16 से 17 नंबर क्या आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड आता है, और फिर उसी के बाकी जो बचे हुए नंबर होते हैं, जैसे एक भाग है उसमें से 16 से 17 नंबर उससे रिलेटेड आएगा, बाकी उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एनसीएफ, निपुण वगैरह उन सब से रिलेट करके होंगे, या वैगोस्की या कोलबर्ग, कुछ भी हो सकता है। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने अभी भी कुछ ढील छोड़ी हुई है पढ़ाई के अंदर, या आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, और वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, बिल्कुल भी छोड़िए मत, ठीक है। अब देख लीजिए कि ईवीएस का जो पेपर है वो कैसा है। तो ईवीएस में कुड़ुक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? कुड़ुक भाषा झारखंड की बोली है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया था, प्रीवियस ईयर में भी आया है ये क्वेश्चन, और अभी ये शिफ्ट में भी आया था। किसी शिफ्ट में अगर आपने हमारी जो वीडियो देखी हो, जो शिफ्ट वाले क्वेश्चन हमने आपको पोस्ट किए थे, उसमें भी आया है, ठीक है। घटपर्णी पौधे से आया है। घटपर्णी पौधे का हमने आपको पहले ही वीडियो बना के कर दिया। अगर आप हमारे छोटे छोटे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देख लीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, जो हम आपको पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमें लगा था कि एग्जाम में शायद क्वेश्चन आएंगे, तो आ रहे हैं, ठीक है। घटपर्णी पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन आया था कि हाथियों के झुंड की जो है मुखिया कौन होती है? तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो हाथियों के झुंड की कौन होती है? मुखिया होती है। ये हमने आपको छोटे से वीडियो में सारे टॉपिक बता दिए थे, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ, हमने कई बार बोला है कि आप पर्यावरण थीम पर आप क्वेश्चंस कर लीजिए सारे के सारे, तो आज उससे भी आया था पर्यावरण थीम, और सब थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एक आया था पारंपरिक स्रोत जो होता है बावली, जो पानी का संरक्षण का जो एक स्रोत होता है, जैसे राजस्थान में ये होता है, ये मेनली राजस्थान में होता है, पानी को संरक्षित करके रखा जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बावली है उसका आंसर, ठीक है। टेलर बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वेस्ट बंगाल की पारंपरिक लोक कला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिना बीज के कौन सा फल उगता है, ठीक है। खिलाड़ी खेल आया था जिनको मैच करना था, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये था वेस्ट बंगाल की पारंपरिक लोक कला के बारे में। तो वेस्ट बंगाल की पारंपरिक लोक कला जो है उसमें जो आंसर है आज अल्पना है। वैसे वेस्ट बंगाल की पारंपरिक लोक कला काफ़ी सारी हैं, टेराकोटा है, डोकरा है, छऊ मास्क है, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो आप देख लीजिए लोक कलाओं को, ठीक। और जो जल संग्रहण वाला था, तो ये था कि जल संग्रहण की पारंपरिक कला
कहाँ पे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था तो वो राजस्थान से रिलेटेड है और बावली है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जैसा अभी रिजेंबल कर पाए हैं। और झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। और झूम खेती के क्वेश्चंस पहले बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि क्या होगा, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। आज इनके में पूछा गया है कोई फैक्ट, कल को आपके में कोई फैक्ट पूछा जाएगा। और फूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, परागकट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। और बिना बीज के कौन सा फल उगता है, इसमें था अनानास था, ठीक है। तो देख लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक है जो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला कौन सी बर्ड बनाती है, तो दर्जी चिड़िया बोला जाता है, यानी कि दर्जन चिड़िया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। और घटपर्णी पौधे से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इस तरीके से था कि ये कौन सा पौधा है जो कुछ ऐसी खुशबू निकालता है जिससे जो कीट हैं या छोटे छोटे जीव हैं आकर्षित होते हैं और वो अपनी ऊर्जा के लिए इनको फंसाता है और खाता है। तो वो घटपर्णी पौधा है, निफेंथिस है, उससे रिलेटेड। और कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी आपको क्वेश्चन सुन के आइडिया लग गया होगा कैसा पेपर था, आप बताइए कैसा था। मेरे हिसाब से और आज के बच्चों के हिसाब से जो ये क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था, उनको काफ़ी अच्छा लगा आज का एग्ज़ाम। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आया है एग्ज़ाम में। बाकी ये है, ये आपकी समझ और तैयारी पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टाइम वहाँ पे बहुत होता है और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो इन टॉपिक्स को सुन रहे हैं, अगर आपका कोई टॉपिक नहीं हुआ है उनको कर लीजिए। बस इसी तरीके से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और एग्ज़ाम सभी शिफ्ट के अच्छे आए हैं। बीच में ये भी हो गया था कि नहीं प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहा है, सब वहीं से आ रहा है, सबका सिलेबस सेम है जैसा आपको बार बार बताया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है, प्रीवियस ईयर से ही नहीं, शिफ्ट के क्वेश्चन टॉपिक सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये बात माइंड में रखिए। तो इसीलिए अपनी तैयारी करते रहिए इसी तरीके से। तो ये जो वीडियो था आज इसी तरीके से था, आज के पेपर के बारे में। तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से अभी आपको आज जिनका भी एग्ज़ाम है कैसे तैयारी करनी है। जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कर लीजिए अच्छे तरीके से। और क्या कीजिए, बिल्कुल ये मत सोचिए बाद में पढ़ लेंगे, जाइए अभी पढ़िए और अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करके आना है आपको इसी बारी, ठीक है। और जो अगर ये हमारा वीडियो है आपको बेनिफिशियल लगा हो, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और सभी की भी हेल्प हो सके। क्योंकि हमको क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।